सो हाय गाइस, कॉटलिन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है इनकैप्सुलेशन। सो ऑलरेडी हमने 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स जो थे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, दैट इज़ इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज पॉलीमॉर्फिज्म, इन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच देम आउट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद इनकैप्सुलेशन। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। सो इनकैप्सुलेशन इन्वॉल्व्स बंडलिंग, यानी कंबाइन करना है किसको, डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। मतलब डेटा और वो मेथड्स जो कि उस डेटा के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें हम बंडल आउट कर रहे हैं एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल चीज़ में, जिसको हम कहते हैं क्लास। तो ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई एक फ़ोटो दिख रही होगी। यहाँ पे वेरिएबल्स है हमारे पास, num1 और num2, मेथड्स है ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो कि ऑब्वियस सी बात है इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो इनकैप्सुलेशन का यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल है, सी हम डेटा और जो मेथड्स है उन सबको मिला रहे हैं एक चीज़ में जिसको हम कहते हैं क्लास। सो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल हो गया। सो इनकैप्सुलेशन का बेसिकली मतलब क्या है, सी कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल अगर आपने देखा होगा, कैप्सूल के अंदर मल्टीपल अलग अलग टाइप की गोलियाँ एक साथ कंबाइंड होती है। इनकैप्सुलेशन भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें एक साथ कंबाइन होती है। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास। अभी सिर्फ क्लास तक ही लिमिटेड है क्या, नहीं। अभी अगर आप देखोगे आपके कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे हम हमारे इंटेलिजेंट वाले प्रोजेक्ट्स देखते हैं उसके अंदर SRC होता है, सोर्स फोल्डर के अंदर अलग अलग टाइप की फाइल्स होती है, उन फाइल्स के अंदर क्लासेस होते हैं। तो बेसिकली हमारा सोर्स फोल्डर को भी हम क्या मान सकते हैं, एक इनकैप्सुलेटेड मॉड्यूल मान सकते हैं जिसके अंदर की अलग अलग टाइप की फाइल्स है। उन फाइल्स के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स और क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज़ है। तो इनकैप्सुलेशन अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है, बराबर। प्रोजेक्ट लेवल पे हो सकता है, एक प्रोजेक्ट को आप क्या मान सकते हो, एक इनकैप्सुलेटेड मॉड्यूल मान सकते हो जिसके अंदर की अलग अलग टाइप की फाइल्स होती है, एसेट्स होते हैं, आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, बराबर। तो डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके एक साथ रखने को हम ओवरऑली बोल सकते हैं इनकैप्सुलेशन। सो अभी कॉटलिन में ये इनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव करते हैं, ओके। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। सो एक्सेस मॉडिफायर्स यानी क्या, लेट्स सी। सो नाउ सी एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है। सो एक्सेस मॉडिफायर जैसे नाम से पता चल रहा है, एक्सेस कि आपको किस लेवल तक मिल सकता है, ओके। एक्सेस आप कब तक एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफायर, और उसको मॉडिफाई करने वाला, मतलब आपके एक्सेस को मॉडिफाई करने वाला। सो कॉटलिन में हमारे पास 4 एक्सेस मॉडिफायर्स है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और पब्लिक। अब इनका काम क्या है, ये डिफ़ाइन करते हैं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी यानी किसी भी वेरिएबल या कोई फंक्शन या कोई क्लास या क्लास के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो, उन सबको आप कहाँ तक और कब तक एक्सेस कर सकते हो। लाइक आप एक कुछ प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ एक फ़ाइल के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो या उससे बाहर कर सकते हो। एक क्लास के अंदर भी आप लिमिट कर सकते हो कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ और ये फंक्शन सिर्फ इस क्लास के लिए है, इस क्लास के बाहर का कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। या फिर आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि सिर्फ क्लास और उसके सब क्लासेस ही यूज़ कर सके। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिफ़ाइन कौन करता है, एक्सेस मॉडिफायर्स। और हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कॉटलिन में 4 एक्सेस मॉडिफायर्स है। सो इनके डेफिनेशन में जाने से पहले हम इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ सी हम हमारे इंटेलिजेंट आईडी में आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स बना रखी है, एक encapsulation.kt और दूसरा इज़ encapsulation2.kt। दोनों में ही हमारा मेन मेथड जो है वो डिफाइंड है। सो ये 2 फाइल्स मैंने किस लिए बनाई है, ताकि हम इनकैप्सुलेशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके देख सकें। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, सो वेर a इज इक्वल्स टू 0। उस तरीके से मैंने एक फंक्शन भी बना दिया, set fun abc, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया और ऐसे ही मैंने क्लास a भी बनाया, ओके। सो नाउ अब ये जो तीनों है ये क्या है, बेसिकली मैं इनके अंदर कोई कोड नहीं लिखने वाला हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये हमारे रूट लेवल प्रॉपर्टीज़ है। रूट लेवल यानी क्या, ये किसी के अंदर इनकैप्सुलेटेड नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो ऐसे कोई इंटरफेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है। सो ये सारे क्या है, रूट लेवल है। रूट लेवल यानी किसी के अंदर नहीं है, ओके। किसी क्लास या किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर है, ओके। सो अब हम एक्सेस मॉडिफायर से चलते हैं। तो हम पहला एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे, वो है प्राइवेट। सो प्राइवेट क्या कहता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या किसी भी चीज़ को अगर आप प्राइवेट मार्क करते हो तो इसका मतलब वो सिर्फ उसी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होगा। और अगर आप किसी क्लास के अंदर किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन को प्राइवेट मार्क करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा, उस क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। यानी आप उस क्लास के बाहर उस पर्टिकुलर फंक्शन या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को
एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, तो लेट्स सी, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है ABC। अभी अगर मैं इस पर होवर करूँ सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो ये कह रहा है ABC इज़ नेवर यूज, तो ठीक है, हमने कहीं यूज़ नहीं किया है। सो अभी आप इस फंक्शन का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है सबका, वेरिएबल हो, फंक्शन हो, क्लास हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है? पब्लिक। इसके रिगार्डिंग पे हम आगे बात करेंगे। सो अभी इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक है। सो अब अगर मैं यहाँ एक्सेस करना चाहूँ उस फंक्शन को, क्योंकि एक ही मॉड्यूल में डिफाइंड है, से आप देख सकते हो ABC और यहाँ पे साइड में लिख के आ रहा है रूट, और उसका रिटर्न टाइप है यूनिट, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। सो ये ABC रूट क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक रूट लेवल का फंक्शन है। ओके, सो अब मैं को यहाँ पे ये दिखा रहा है, मैं इसको कॉल कर सकता हूँ दूसरे फाइल के अंदर भी, लेकिन अब मैं इसका एक्सेस मॉडिफायर बदल देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ से प्राइवेट। तो अब मैं ये क्या है हमारा, ये एक प्राइवेट फंक्शन है। ओके, तो प्राइवेट है यानी क्या, ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास तक ही लिमिटेड है, सॉरी इस फाइल के अंदर तक ही लिमिटेड है। सो अब अगर हम यहाँ पे आएँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि मेक ABC पब्लिक। सो क्यों पब्लिक करने कह रहा है? क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन है और ये इसी फाइल के अंदर ही एक्सेसिबल है। ओके, अब ये इसके बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। ओके, सो आई होप आपको प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर समझ में आया होगा। अब कुछ क्लास के अंदर भी प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट फंक्शन बना के देखते हैं। सो मैंने एक दो वेरिएबल बनाऊंगा मैं यहाँ, where a is equals to 10, ओके, एंड एक और प्राइवेट वेर बनाऊंगा where b is equals to 11। ओके, सो a जो है आप इसका एक्सेस मॉडिफायर देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है? पब्लिक है। सो अगर मैं पब्लिक लिखूंगा तभी भी वो मेरे को वही बोलेगा रिडंडेंट लिखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सी रिडंडेंट विजिबिलिटी मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। सो रिडंडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है और आप फिर से पब्लिक लिख रहे हो, तो इसलिए वो रिडंडेंट कह रहा है। सो लिखने की नीड नहीं है। अब मैं इस क्लास A का इधर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेन में। सो वेर A ऑफ टाइप A इज इक्वल्स टू A का ऑब्जेक्ट है। सो हमने A का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ देखिए, अब A का ऑब्जेक्ट है, सो A के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके तो मैं A क्लास के जितने भी फंक्शंस और वेरिएबल्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, सो अब A मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट। तो ना सी, अब जब मैं डॉट लिखा सो मुझे अब यहाँ इसके प्रॉपर्टीज़ में, ओके सी, यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल दे रहा है। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं यहाँ पे नाम बदल देता हूँ। मैं ऐसा लिखता हूँ इंस्टेंस A। सी, मैंने नाम क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम भी A है और जो वेरिएबल है क्लास के अंदर उसका नाम भी A ही है, इसलिए मैंने नाम बदल दिया। ओके, ना अब सी, अब ये क्या हो गया, इंस्टेंस A जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है A वाले क्लास का, उसके अंदर एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है A और B। A जो है वो पब्लिक है, B जो है वो प्राइवेट है। अब देखते हैं, अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, सो लेट्स यूज़ इट, इंस्टेंस A डॉट। तो जैसे ही मैंने डॉट दिया, सो अब ये देखिए मुझे इसके अंदर, इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स है A और B, लेकिन मुझे यहाँ प्रॉपर्टीज़ में, अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ A दिख रहा है। अब बाकी के जो फंक्शंस वगैरह दिख रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास के पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंड करते हैं सुपर क्लास के थ्रू उसको मिलता है। लेकिन अब देखिए मुझे B कहीं भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि B जो है वो क्या है? प्राइवेट है। अभी अगर मैं इस प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को यहाँ से हटा दूँ और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं फिर से डॉट लगाता हूँ, उससे मुझे B दिखना शुरू हो गया है। ओके, सो क्योंकि B पहले प्राइवेट मार्क था तो वो स्पेसिफिक टू क्लास था। ओके, सो क्लास के बाहर हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। सो बेसिकली हम क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर दे रहे हैं कि इतने प्रॉपर्टीज़ आप इसके अंदर ही रख सकते हो, बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो। सो हम एक टाइप का एक इनकैप्सुलेशन दे रहे हैं कि हाँ, तो इतना ही इधर ही यूज़ हो सकता है, इसके बाहर नहीं। तो दिस फीचर, इसके चलते हमारा डेटा सेफ्टी भी मेंटेन रहता है। सो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। सो अब आपको प्राइवेट समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो है हमारा प्रोटेक्टेड। सो प्रोटेक्टेड बिल्कुल प्राइवेट जैसा ही है, लेकिन प्रोटेक्टेड में एक एडिशनल चीज़ आ जाती है कि अब अगर कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड मार्क किया गया है तो वो उस क्लास में एज़ वेल एज़ उसके सब क्लासेस में अवेलेबल होगा। यानी अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी या ऐसा कोई फंक्शन है जो कि आपको सिर्फ उस क्लास और उसके सब क्लासेस में ही शेयर करनी है, बाहर किसी में नहीं करनी है, जो भी उस क्लास हायरार्की से बाहर का है उसको नहीं देना है, तो इन दैट केस आप उस वेरिएबल या फंक्शन को प्रोटेक्टेड मार्क कर सकते हो।
ओके, सो इस बार मैं क्लास ए के अंदर कुछ फंक्शन बना देता हूँ, से फन XYZ, और उसका नाम, उसका आइडेंटिफायर में बदल देता हूँ, मॉडिफायर बदल देता हूँ विच इज़ प्रोटेक्टेड। ओके, सो अब इस क्लास का मैं एक सब क्लास बना देता हूँ। सो मैंने क्लास बनाया, क्लास बी विच एक्सटेंड्स क्लास ए। ओके, सो यहाँ पे एरर दे रहा है कि क्लास ए जो है वो ओपन नहीं है। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं मेक ए ओपन। सो ए को हमने ओपन किया। सो ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, मैंने इनहेरिटेंस वाली वीडियो में बताया कि अगर हमें कॉटलिन में किसी क्लास से इनहेरिट करना है तो हमें उसे ओपन बनाना पड़ता है। ओके, सो अब यहाँ पर मैंने इनहेरिट कर लिया। सो यहाँ सब क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, से मैंने नाम दे दिया इसको ABC, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। तो अब इस फंक्शन के अंदर अभी अगर मुझे सुपर क्लास के कोई एट्रीब्यूट्स चाहिए तो मैं सुपर डॉट लगाऊंगा, सुपर डॉट, और आप देख सकते हो यहाँ मुझे सब दिखा रहा है। ए भी दिखा रहा है, ए वेरिएबल है मेरे सुपर क्लास ए में, बराबर, एंड बी वेरिएबल भी है, XYZ करके फंक्शन भी है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन मिलते हैं ये भी है ही। नाउ अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस मिलते हैं ये हमें एनी क्लास से मिलते हैं। एनी क्लास इज़ द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस, तो उसके अंदर ये सारी फंक्शंस डिफाइंड है, हालांकि आप इन्हें ओवरराइड कर सकते हो। अब तो सुपर में आप देख सकते हो कि मुझे ये तीनों एट्रीब्यूट्स दिखा रहे हैं, मतलब मेरे जो पेरेंट क्लास है ए के, ए बी और ये जो फंक्शन जो है तीनों दिखा रहे हैं। ओके, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ XYZ को एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने मेरे पेरेंट का जो फंक्शन है उसको बुलाया है जो कि प्रोटेक्टेड था। अभी यहाँ पर भी मैंने ए क्लास का ही क्या बनाया है, इंस्टेंस बनाया है। नाउ लेट्स सी क्या हम इंस्टेंस यूज़ करके ये XYZ जो फंक्शन है इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो एक प्राइवेट फील्ड है, सॉरी प्रोटेक्टेड फील्ड है। सो इंस्टेंस ए, अब यहाँ पे जब मैं डॉट प्रेस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे ए और बी जो वेरिएबल्स है जो कि पब्लिक है वो दिख रहे हैं ए क्लास के, लेकिन XYZ फंक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। सो वही मैंने कहा कि प्रोटेक्टेड इज़ सेम एज प्राइवेट, प्राइवेट जैसा है वैसा ही प्रोटेक्टेड है। बस ओनली डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास कोई प्राइवेट फील्ड है तो आप उसे सब क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक टू दैट क्लास है, ओके, स्पेसिफिक टू दैट फाइल है। लेकिन प्रोटेक्टेड के केस क्या होता है, तो प्रोटेक्टेड के केस में आप बोल सकते हो कि वो जो की है, सॉरी वो जो प्रॉपर्टी है उसे आप अपने सब क्लासेस में एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। नाउ व्हाट इफ़ अगर मैं रूट लेवल के जो मेरे प्रॉपर्टीज़ है, जो मेरे फील्ड्स है, उनको मैं उन्हें मैं अगर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जो है वो लगा दूँ, तो जैसे क्लास है, सो इसको मैं प्रोटेक्टेड लगाता हूँ। सो ये रूट लेवल में है, लाइक ये डायरेक्टली या मेरे फाइल में है, किसी भी दूसरे क्लास या उसके अंदर नहीं है। तो ये मुझे एक एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि रिमूव प्रोटेक्टेड मॉडिफायर प्रोटेक्टेड इज़ नॉट एप्लीकेबल इनसाइड फाइल। सीधे फाइल के अंदर आप इसको नहीं लगा सकते हो। सो ये एक चीज़ है। मोरोवर प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है ये टॉप लेवल के यानी जो रूट लेवल के आपके जो फील्ड्स है उनके लिए नहीं होता, अंदर के जो फील्ड्स जो इनकैप्सुलेटेड है उनके लिए होता है। जैसे कि क्लास के अंदर कुछ फील्ड्स हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट लगा सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो है इंटरनल। सो नाउ अब इंटरनल से पहले हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक जो है अगर आप उसे समझ गए तो आप इंटरनल को भी समझ ही जाओगे। अब क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। नाउ पब्लिक क्या है, तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अगर आप किसी भी क्लास, फंक्शन, वेरिएबल या किसी भी टाइप की जो फील्ड है, ओके, किसी भी टाइप के डिक्लेरेशन को अगर आप किसी भी टाइप का एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पब्लिक। यहाँ पे क्लास बी देख सकते हो, मैं उस पर ओवर कर रहा हूँ। सो इसका एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पब्लिक दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है। क्लास ए का भी एक्सेस मॉडिफायर आपको पब्लिक मिलेगा। ये जो रूट लेवल में वेरिएबल डिफाइंड है ए, उसका भी एक्सेस मॉडिफायर इज़ पब्लिक। फंक्शन जो डिफाइंड है ABC, कि उसका भी मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया तो इट इज़ ऑल्सो पब्लिक। क्लास के अंदर भी जो वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज़ है अगर मैंने उनका फंक्शंस है उनका भी अगर मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया सो इट्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यानी क्या, कि अगर मैंने एक जगह डिक्लेयर किया है सो मैं उसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मैं एक फ़ाइल में डिक्लेयर किया, मैं उसको दूसरे फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। मोरोवर मैं अक्रॉस द मॉड्यूल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मॉड्यूल यानी क्या, सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो ये SRC जो है ये मेरे लिए एक मॉड्यूल है। अगर आप कुछ चीज़ नया इंपोर्ट करते हो
ओके, कोई दूसरी डिपेंडेंसी वगैरह इंपोर्ट करते हो तो आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के फोल्डर्स भी दिखते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ के सेक्शन में देखोगे तो ये आपको इतने सारे जो मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, जो रिपोज दिख रहे हैं वो सब क्या है, बेसिकली मॉड्यूल्स है। तो इनके अंदर कुछ सेट ऑफ फाइल्स है। ओके, तो अगर आपको किसी भी फील्ड का एक्सेस मॉडिफायर इस पब्लिक, तो आप अक्रॉस द मॉड्यूल्स भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ क्लास बी है, अब मैं उसे दूसरे फाइल में यूज़ करना चाहता हूँ। क्लास बी का जो एक्सेस मॉडिफायर था वो पब्लिक था, तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ, उसे क्लास डी, और मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ बी से। ठीक है, सो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? मेक बी ओपन, क्योंकि बी ओपन नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है इनहेरिटेंस नहीं हो पा रहा था। अब ये इनहेरिट हो चुका है। ओके, सो आई होप आपको पब्लिक का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर होगा। सो नो द नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो है आप अपना इंटरनल। ओके, सॉरी या सो अभी इंटरनल क्या होता है? सो इंटरनल इज़ जस्ट लाइक पब्लिक। सो इंटरनल जो एक्सेस मॉडिफायर है, आप उससे रूट लेवल के जो आपके डिक्लेरेशन, जैसे ये वेरिएबल हुआ या ये आपका फंक्शन हुआ या ये क्लास हुआ, इन सब में आप लगा सकते हो, एज वेल एज जो अंदर के डिक्लेरेशन है इनमें भी आप इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हो। इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर क्या कहता है? सो उसका इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर ये बताता है कि आपका जो फील्ड है वो सिर्फ एक मॉड्यूल के अंदर एक्सेसिबल है। मतलब ये बिल्कुल पब्लिक के ही जैसा है, बट विद इन अ सिंगल मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है? जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो SRC एक मॉड्यूल है, यहाँ पे ABC मैंने एक अलग सा मॉड्यूल क्रिएट किया है, कस्टम मॉड्यूल है। ओके, सी आउट आपका एक अलग सा मॉड्यूल है। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ में आपको जो इतनी सारी लाइब्रेरीज़ दिख रही है, इन सबको भी आप एक मॉड्यूल के तरह मान सकते हो। सो अगर आपका फील्ड जो है वो पब्लिक है, वो अक्रॉस द मॉड्यूल भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आपका फील्ड जो है वो इंटरनल है, तो जिस मॉड्यूल में हो उसी मॉड्यूल के अंदर रहेगा, उस मॉड्यूल के बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता। मॉड्यूल के अंदर वो बिल्कुल पब्लिक के ही जैसे बिहेव करेगा। सो अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको इंटरनल मार्क कर दे रहा हूँ ये क्लास को। अब मैं दूसरे फाइल में इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। नाउ सी वेर बी इज इक्वल्स टू बी। सी मैंने यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, सो ये मुझे ऑब्जेक्ट बिल्कुल बनाने दे रहा है। ओके, बी के अंदर के फंक्शंस एंड वेरिएबल्स को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, क्यों? क्योंकि ये अक्रॉस द फाइल्स जो है वो एक्सेसिबल है। ओके, सो अब आपको इंटरनल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ओके, सो एक बार अब हम जो थ्योरी के लाइंस थे उन्हें देख लेते हैं। सो सी प्राइवेट के बारे में हमने जो पढ़ा, क्लास, फंक्शन और प्रॉपर्टी इज़ एक्सेसिबल विद इन द सेम फाइल इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। ओके, तो जिस फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड है उसी फाइल में आप एक्सेस कर सकते हो या उसी क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज सिमिलर टू प्राइवेट बट इट इज़ ऑल्सो अलाउ सब क्लासेस टू एक्सेस द डिक्लेरेशन। तो आपका जो प्रोटेक्टेड है वो क्लास के प्राइवेट के जैसा है। आप क्लास के अंदर जो भी डिक्लेयर किया है वो उससे एक्सेस कर पाओगे क्लास के अंदर ही, बट सब क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनल, एनीथिंग मार्क्ड एज इंटरनल इज विजिबल टू अदर कोड इन द सेम मॉड्यूल बट नॉट इन द अनदर मॉड्यूल। तो इंटरनल है यानी क्या, वो दूसरे कोड्स में भी एक्सेसिबल होगा जो कि उसी मॉड्यूल में है, राइट। और पब्लिक यानी क्या, जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है और ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। तो विजिबिलिटी मॉडिफायर भी कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फील्ड्स की विजिबिलिटी की कहाँ तक होगी उसको कंट्रोल करता है। ओके, वो कहाँ तक एक्सेसिबल होगा, कहाँ तक वो विजिबल होगा। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन अचीव कर रहे हैं कि कितने तक के अंदर वो फील्ड जो है वो इनकैप्सुलेटेड है, उसके बाहर वो नहीं यूज़ किया जा सकता। अब इसका मेन एडवांटेज मैंने ऊपर बोल्ड में हाईलाइट किया है। द कॉन्सेप्ट इंश्योर्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ क्लास आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सो अगर मुझे किसी क्लास के अंदर ऐसा कोई वेरिएबल रखना है जो कि मैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज़र एक्सेस ना कर सके, मैं उसको प्राइवेट दे दूँगा, क्योंकि अगर मैं उस वेरिएबल को प्राइवेट मार्क करूँगा तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मैं उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो ये क्या करता है, एक तरीके से आउटसाइड वर्ल्ड से आपके डेटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड प्रमोटिंग डेटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। तो इससे क्या होता है, आपका डेटा जो है इंटेग्रेटेड रहता है, यानी किसी तरीके से टैम्परिंग नहीं हो सकती डेटा को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर हम ऐसे एक्सेस मॉडिफायर नहीं लाए, कोई भी ऑब्जेक्ट के हेल्प से किसी भी वेरिएबल को वैल्यू चेंज कर देगा, वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर देगा, तो इट कैन बी डेंजरस एट टाइम्स। सो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हमारे डेटा इंटेग्रिटी एज वेल एज हमारी सिक्योरिटी जो है डेटा की, वो मेंटेन कर सकते हैं। सो आई होप आपको एक पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो विजिबिलिटी, एक्सेस मॉडिफायर का और इनकैप्सुलेशन का समझ में आया होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड या आगे के कंटेंट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।